जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग करने वाले हैं फिर से ओरिजिनल पर करने वाले हैं और ये 28 फरवरी 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट, उसका पेपर ये ओरिजिनल पर है। तो आज इस पेपर को लास्ट तक लगाइएगा और देखिएगा कि इसमें से कम कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि इस बार जो है आपका लेवल क्या रहने वाला है और उसमें कितना क्वेश्चन करने वाले हैं आप लोग। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले पिछले साल का, आप कोशिश ये करिए कि उसको करने का कोशिश करिए। और वन प्लस डिफेंस एकेडमी आपको इस चीज़ में पूरी तरह से आपको हेल्प कर रहा है। तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन आप लोग सब जितना लोग क्लास देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, तो ऐसा कर लीजिए, पहले लाइक ही कर लीजिए आज, और सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सकता है परिवार को बढ़ाइए। मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करने का कोशिश करता हूँ। साथ साथ में आप वन प्लस डिफेंस एकेडमी का प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मेरे साथ और क्वेश्चन को लगाइए और लाइक सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िएगा, क्योंकि हम लोगों का परिवार बढ़ाना है। तो इतना तो आप जरूर कर सकते हैं, इसमें आपको कुछ भी लॉस नहीं है। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन पर, और पहला क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा। क्वेश्चन ये है कि अकबर ने दीन इलाही की स्थापना मुख्य रूप से के लिए की थी। यानी कि अकबर ने जो दीन इलाही का स्थापना किया था उसका पर्पस क्या था, उसका उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपके सामने में चार ऑप्शन है। पहला है कि एक राष्ट्रीय धर्म की स्थापना करने के लिए जो मुसलमानों और हिंदुओं के लिए स्वीकार्य हो, यानी ऐसा धर्म का स्थापना करना जिसमें मुसलमान और हिंदू दोनों उस धर्म को माने। या फिर दूसरा ऑप्शन में है एक धार्मिक संस्था का निर्माण करने के लिए, या फिर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों को समाप्त करने के लिए, या फिर नस्लीय और सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए। तो यहाँ पर चार ऑप्शन में से देख लीजिए और अपना आंसर को एनालाइज करिएगा। डायरेक्टली आंसर करने का कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि आप समझ लीजिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और मेरे साथ क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है एक ऐसा धर्म की स्थापना करना जो मुसलमानों और हिंदू दोनों के लिए स्वीकार्य हो। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है हिंदू धर्म में किस भगवान को निर्माता के रूप में जाना जाता है। यानी कि कौन से भगवान को हिंदू धर्म में निर्माता के रूप में यानी कि क्रिएटर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर चार भगवान का नाम दिया गया है। पहले है भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान गणेश और भगवान विष्णु। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है ब्रह्मा। ब्रह्मा को निर्माता के रूप में, सृजन के रूप में, सृजनकर्ता के रूप में जाना जाता है। ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गोवा सहित पुर्तगालियों उपनिवेशों को किस वर्ष भारत संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था। कौन से ईयर में गोवा को और पुर्तगालियों उपनिवेशों को भारत का एक हिस्सा बना दिया गया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने में है 1961, 1963, 1965 और 1960। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करने वाले जो भी बच्चे हैं बिल्कुल आप लोग सही हैं। तो इसी तरह से आप आंसर करते रहिए और क्लास को लाइक नहीं करा है तो क्लास को लाइक करके ही आप लोग आगे बढ़िए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि सूर्य, तारे, चंद्रमा और ग्रहों का अध्ययन क्या कहलाता है। यहाँ पर है सूर्य, तारे, चंद्रमा और ग्रहों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसके लिए आपके सामने में चार ऑप्शन है। पहला है जीव विज्ञान, भूविज्ञान, शारीरिकी और खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमी। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है एस्ट्रोनॉमी है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऐसे ही जो क्वेश्चन आपको पता नहीं हो आप लोग अभी स्क्रीनशॉट लेते रहना और बाद में इसको आप लोग नोट जरूर करना, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीट करते हैं इंडियन आर्मी, तो आपको सभी क्वेश्चन पता होना चाहिए। और वन प्लस डिफेंस एकेडमी का एक एक क्लास, जितने सारे क्लास है उसको 100% आप लोग करके जाइएगा, ठीक है। ऐसा लेटेस्ट क्लास शायद ही आपको कहीं देखने के लिए मिले। आगे है मोहनजोदारो की खोज आर.डी. बनर्जी ने में की थी। यानी कि देखिए मोहनजोदारो की जो खोज किया गया था, मोहनजोदारो को जो खोज किया गया था वो आर.डी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। ये कौन से ईस्वी में किया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने में है और कौन सा ऑप्शन सही है आपको यहाँ पर चेक करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर है 1922, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि समुद्र के जल का दाब कहाँ अधिक होता है। समुद्र का जल का दाब जो होता है
वो कौन से लेवल पर इसका दाब सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर आपके सामने में ऑप्शन है कि सतह से 20 मीटर नीचे, या सतह से 30 मीटर नीचे, या सतह से 10 मीटर नीचे, या सतह से 40 मीटर नीचे। तो यहाँ पर आंसर नोट कर लीजिए, मैच कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है कि सतह से 40 मीटर नीचे क्या होता है, समुद्र के जल का दाब सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आज आपको क्लास लास्ट तक देखना है, इतना वादा कर लीजिए कि आर्मी क्लर्क बनना है तो आज आपको क्लास लास्ट तक देखना है और शेयर भी जरूर करना है आपको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित में से किसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है। अब यहां पर देख लीजिए चार ऑप्शन में से, इन चार ऑप्शन में देख लीजिए कि आयतन निश्चित होता है और आकार निश्चित नहीं है, ऐसा कौन सा इसमें है। देखिए यहां पर आपका जो आंसर है, पहले ऑप्शन में जो है पुस्तक है, जल वाष्प है, ऑक्सीजन है और नींबू का रस है। तो यहां पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? देखिए नींबू के रस में क्या होता है, इसका वॉल्यूम जो होता है ना वो क्या होता है, इसका निश्चित होता है, लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर वाष्प है या ऑक्सीजन है, यानी कि गैस की बात करें तो गैस में क्या होता है, ना तो इसका आकार निश्चित होता है ना ही इसका आयतन निश्चित होता है। इसलिए आपका ऑप्शन बी और सी नहीं होगा। ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें क्या, पुस्तक में आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। अब यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका, सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने में है, तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कि Na2CO3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में फिर से आ चुका है, तो यहाँ पर डायरेक्टली क्लास पर फोकस करिएगा आप लोग, लास्ट तक क्लास को देखना ही देखना है आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उष्मा का सुचालक है, कौन सा जो है उष्मा का सुचालक है। यहाँ पर आयोडीन है, पारा है, क्लोरीन है और ब्रोमीन है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए पारा जो होता है वो उष्मा का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर जीएस का एक और क्वेश्चन है, उसके बाद 10 क्वेश्चन आपको मैथ का मिलेगा, उसके बाद फिर अगला आपको पार्ट मिलने वाला है। दूध में जीवाणु की क्रिया कैसा होता है। देखिए दूध में जीवाणु का क्रिया जो होता है वो कैसा होता है, क्या अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या फिर खारा होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका क्रिया जो होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आपके सामने में मैथ का क्वेश्चन आ गया है। अब मैथ का क्वेश्चन जो है और लेवल उतना हाई नहीं है, तो मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग इसको सॉल्व करके और इसका आंसर जरूर कीजिएगा। तो यहां पर देख लीजिए क्वेश्चन क्या है कि यदि 4 अंकों की संख्या x 2 7 y 9 से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी कि 9 से बिल्कुल डिविजिबल है, ये जो है आपका संख्या, यानी कि x है 2 7 और y है। देखिए यहाँ पर कोई ना कोई x और y जो है कोई ना कोई डिजिट है, कोई ना कोई अंक है यहाँ पर। तो आपने क्या पढ़ा था कि 9 से पूरी तरह से कटने वाली संख्या क्या होता है, जो सभी अंकों का योग जो होता है ना वो 9 से पूरी तरह से कट जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं ऐसा बात करता हूँ, यहाँ पर देखिए 2 और 7 का योग जो होता है, 2 और 7 का योग 9 तो होता ही है ना, तो 9 9 पूरी कट गया, यानी कि x और y का योग भी क्या होना चाहिए, 9 होना ही चाहिए आपको, तभी ये संख्या 9 से कटेगा। तो x प्लस y का योग पूछ रहा था आपको, वही पूछ रहा था, तो इसका योग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि x प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। तो देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ इतना है। ये एक फार्मूला है, देखिए ए क्यू प्लस में बी क्यू का फार्मूला है ये। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस में बी होता है इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या है कि ए बराबर में आप x मान लो और b बराबर में 1 मान लोगे। तो x का स्क्वायर देखियो x प्लस 1 तो हो जाएगा, इसका इक्वल ना x प्लस 1 तो हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए a स्क्वायर है, यानी कि x का स्क्वायर करेंगे क्योंकि आपने a बराबर में x माना है, b बराबर में 1 माना है, माइनस में a b है, यानी कि x गुना में 1 प्लस में b स्क्वायर है, तो b का वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये x प्लस में 1 यहाँ इक्वल टू नहीं है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में x और 1 गुना करोगे तो x हो जाएगा, और यहाँ पर एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, तो आपका इतना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। एक्स क्यू प्लस में
1, यानी इसको 1 का क्यूब भी कर सकते हैं, तो ये 1 का क्यूब 1 ही रहता है, इसलिए यहाँ पर इतना दिया गया है। तो ज़्यादा कंफ्यूज करने की बात नहीं है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये मैंने समझाने के लिए आपको इतना दे दिया, बाद में के समझते होगे, फॉर्मूला पता होगा तो आप लोग जरूर इसको कर लिए होंगे और आप लोग करे भी होंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अगर आप आर्मी कलर की तैयारी कर रहे हैं तो आप रिवीजन जरूर करते होंगे और 1+डिफेंस अकेडमी का सभी क्लासेस आप लोग जरूर देखते होंगे आप लोग, ठीक है। अब आपके सामने में क्वेश्चन क्या है कि 30 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है, यदि उनके शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है, तो शिक्षक की आयु कितना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सबसे बढ़िया, आपको आर्मी क्लर्क में मैंने क्लास बताया था ये क्वेश्चन बनाने के लिए, अगर आपका औसत आयु में 1 वर्ष का डिफरेंस हो, देखिए 9 वर्ष 2 वर्ष का 10 वर्ष है ना, तो 1 वर्ष का डिफरेंस हो, तो डायरेक्टली आप क्या करिएगा, देखिए 30 पहले छात्र था, औसत 9 था, अब कितने हो गए, शिक्षक शामिल हो जाएगा 31 हो जाएगा और औसत 10 हो गया। अब क्या कर लो, या तो इसको जोड़ लो या इसको जोड़ लो, बात एक ही है। इन दोनों को जोड़ोगे देखिए तभी आप कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तभी 40 हो जाएगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 40 वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ये। अब समझ गए हैं ना, तो डायरेक्टली क्या करिएगा, जो पहले का छात्र और जितना औसत हो जाएगा उन दोनों को जोड़ दीजिएगा, डायरेक्टली आपका आंसर निकल जाएगा। इतना भी आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये बेस्ट इस पर रहेगा, कंसेप्ट इसका यही है, इसीलिए इस बात को समझिएगा। और जब भी आपका यहाँ पर 1 वर्ष का अंतर हो तो डायरेक्टली इसको और इसको जोड़ लीजिएगा, तो आपका आंसर निकल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो क्लास को आप लोग लाइक जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और शेयर करेंगे तो मैं समझ लूंगा कि आप लोग रियल में आर्मी क्लर्क बनना चाहते हो, 1+डिफेंस अकेडमी को सबसे ऊपर लेके आना चाहते हो। इसलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए एक एक क्वेश्चन जो मैं पूरा एनालाइज करके लाता हूं, और जो मैं बताता हूं ओरिजिनल पेपर है तो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, इसको आप लोग मान के चलिएगा, ठीक है। अब यहां पर है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ दिया गया है, आपको 11 दिया गया है, और लघुत्तम समावर्त है यानी कि एलसीएम दिया गया है 7700। उनमें से एक संख्या दिया गया है 275, तो दूसरी संख्या क्या है, देखिए दूसरी संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, अदर नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ बटा में क्या होता है, वन नंबर बोलेंगे, यानी फर्स्ट नंबर बोलेंगे, क्या बोलूंगा, फर्स्ट नंबर बोलूंगा मैं यहाँ पर। देखो एलसीएम दिया गया है 7700 गुना में आपका 11 बटा में कितना हो जाएगा, 275 हो जाएगा। अब काटी यहाँ पर, वही आपका आंसर निकल जाएगा, 11 दूना 22, 11 पंचे 55, और यहाँ पर 25 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 25 या 75, 25 या 75, और यहाँ पर 2 जीरो 1 जीरो लगा के यहाँ पर 200, 25 200 यानी कि 308 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। तो ये आपका फॉर्मूला पता करना है कि दूसरी संख्या और क्या होता है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ होता है, बटा में कितना होता है, पहली संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है कि दो संख्याओं का योग 300 है, दो संख्याओं का योग 300 है, उनका अंतर 150 है, तो संख्याएं क्या है, देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दो संख्याओं का योग है तो x प्लस वाई बराबर में 300 और x माइनस वाई बराबर में 150। अब देखिए ऐसे करेंगे ना, समीकरण 1 समीकरण 2 निकालेंगे तभी बन जाएगा, लेकिन इसमें आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से चलिएगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए दो ऑप्शन ऐसे बता कर लीजिए यहाँ पर कि दोनों का अंतर कितना हो जाए, 150 और योग 300 हो जाए। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 300 तो हो रहा है, लेकिन इसे घटाएंगे तो आपका 150 नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब इन दोनों को भी घटाएंगे तो 150 नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों को घटा के देख लीजिएगा तो 150 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप ऐसे ही करेंगे ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या है कि प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत जो होता है ना वो n होता है। वही बात यहां पर यह आ जाए कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, तो इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। अगर विषम संख्या है तो डायरेक्टली इसका n हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 विषम प्राकृत संख्या औसत, यहाँ पर 10 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। वैसे भी आप निकालेंगे ना, 1 प्लस में 3 प्लस में 5 ऐसे करते करते प्लस आप लोग 11 तक जाएंगे, आप लोग 9 तक जाएंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे। तो आप ऐसा नहीं करना, आपको आप लोग क्या करना है आप लोगों को, तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला से जाना है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत n होता है। मैं यहां लिख भी देता हूं, प्रथम n विषम प्राकृत
संख्या का औसत क्या होता है, तो n होता है। वही बात प्रथम n सम सम प्राकृतिक संख्या औसत क्या होता है, n स्क्वायर। ये दोनों याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपको, ठीक है। अब आगे आ जाइए, दो संख्याओं का योग 90 है और उनका अनुपात 7:8 है, तो संख्याएं क्या है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ना डायरेक्टली आप ऑप्शन से चलना। आप लोग देखो, दो संख्या ऐसे पता करो इसमें से जिसका अनुपात इतना हो और योग इतना हो। देखो, ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, क्योंकि 31 और 14 का अनुपात इतना नहीं आएगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अगर मैं 42 और 48 की बात करूं, देखिए 7 6 7 42, 6 8 48, दोनों का अनुपात इतना आ गया ना, और दोनों को जोड़ेंगे आप तो 90 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर डायरेक्टली आंसर हो जाता है। वैसे इसको बनाएंगे भी तो देखिए, दो संख्या अनुपात इतना दिया है ना, तो माना संख्या कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 7x और ये 8x हो जाएगा ना। अब 7x प्लस में 8x बराबर में 90 दिया गया है, जो कि योग दिया गया है ना। 7 8 15, 15x बराबर कितना हो जाएगा, 15x बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 15 छक्के 90, यानी कि 6, x बराबर में 6 हो जाएगा। तो पहली संख्या था 7x, तो 7 गुना में 6 बराबर कितना हो जाएगा, 42। और यहाँ 8x है, तो 8 गुना में 6, 8 6 48, डायरेक्टली ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। आगे आ जाइए, इसको आपको सॉल्व करना है। आपको कितना है, 6.5 इंटू में 0.5 इंटू में 2 माइनस में 4.5। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब इन दोनों को गुना कर लीजिए, तीनों गुना कर लीजिए। आप इसको करने के लिए क्या, डायरेक्टली गुना कर लीजिए। वैसे भी आप 0.5 को जब 2 बार गुना करेंगे ना, तो आपको 1 आ जाएगा। 0.5 को जब 2 से गुना करेंगे तो आधा है, आधा को 2 बार गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1, और इसको गुना करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 6.5 ही रहेगा ये, माइनस में 4.5। अब यहाँ दोनों घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो आप एग्जाम में इससे भी आसान आ सकता है और इससे डिफिकल्ट भी आ सकता है, इसलिए आपको हर लेवल का तैयारी करके जाना है। तो जो मैं क्लास करवाता हूँ ना मैथ का, उसमें आपको इसी लेवल के लिए मैं करवाता हूँ, जो कि आपकी जो एग्जाम में लेवल आएगा, जो क्वेश्चन आएगा, मैं वही कराने की कोशिश करता हूँ। और इंग्लिश का भी मैं उतना ही कराने की कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश में आपको अच्छा से अच्छा मार्क मिल जाए कम से कम पढ़ने पर, क्योंकि आपको उतना टाइम नहीं मिलता है और आपको सटीक तैयारी करना होता है। इसीलिए मैं 1+ डिफेंस एकेडमी के ऐप पर इंग्लिश का क्लास और मैथ का क्लास लेता हूँ। दोनों में से कोई सा भी क्लास ले सकते हैं या फिर दोनों क्लास ले सकते हैं। आप एग्जाम में उम्मीद करके चलिए कि आपको पास होना ही है। आपको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करवाता हूँ, जो लेवल है मैं हर चीज़ में कराने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं पूरा डेडिकेट मैं होता हूँ क्लास के लिए। आगे आ जाइए, फिर मैं बात करूंगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको आप वर्गमूल निकालना है। 0.0000841 है। देखिए पॉइंट के बाद 6 अंक है यहाँ पर है। तो देखो, अब जब वर्ष का वर्गमूल निकालेंगे ना, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंट के बाद 1 2 3 ही नंबर आएगा। तो देखिए, पॉइंट के बाद 4 नंबर है तो होगा नहीं, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो ये होगा नहीं। वैसे भी इसका 0 यहाँ कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 यहाँ करेंगे ना, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 0 ही आएगा, लेकिन 1 है तो ये भी नहीं होगा। अब पॉइंट के बाद कितना है, 0 0 0, और यहाँ पर है 0029 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पॉइंट के बाद 5 नंबर दे दिया गया, अंक दे दिया गया, तो ये भी नहीं होगा। और पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ पर है तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए होगा क्या यहाँ पर, तो ऑप्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं, ऑप्शन इसका गलती लिखा गया है यहाँ पर कि 0 देखिए 2 3 3 6 है, तो पॉइंट के बाद 1 2 आपको 3 नंबर लेना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए 841 कितना होता है, 29 का कितना होता है, 841 होता है। 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841। तो 29 तो है ही यहाँ पर, 0 यहाँ कर दीजिए और पॉइंट यहाँ कर दीजिए, यानी कि 0.029 हो जाएगा आपका आंसर। देखिए यहाँ पर किसी ऑप्शन में नहीं है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 0.029, यदि मिस्टेक से ये हट गया होगा तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये डी हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ मिस्टेक से यहाँ छूट गया होगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अब क्या कह रहा है, यदि 5 पुरुष या 9 महिलाएं किसी कार्य को 19 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 3 पुरुष और 6 महिलाएं समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर क्या है, या है और नहीं है, यहाँ पर याद रख लीजिएगा। यानी कह सकते हैं कि 5 पुरुष, इसको मैं m मान लेता हूँ, बराबर में 9 महिलाएं। अगर 5 पुरुष करेगा या फिर 9 महिलाएं करेगा तो 19 दिन लगेगा। यानी कह सकते हैं कि 5 पुरुष के काम के बराबर में 9 महिलाएं हैं। 5 पुरुष बराबर में 9 महिलाएं हैं। मैं महिलाएं W यहाँ मैं कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, W मैन वोमेन। अब देखिए एक मैन बराबर कितना हो जाएगा, 9/5 वोमेन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बाद में कितने हैं, 3 पुरुष है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ पता है ना, कि या तो सभी को आप क्या बना लीजिए, महिला बना लीजिए, या सभी को आप पुरुष बना लीजिए। तो मैं सभी को महिला बना रहा हूँ यहाँ पर। अब 5 पुरुष बराबर में इतना था तो 1 पुरुष बराबर में इतना हो जाएगा। अब 3 पुरुष यहाँ दिया गया है ना,
तो 3 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा, अब इसका 3 गुना बढ़ गया, तो इसमें भी आप 9 बटा में 5 गुना में 3 गुना कर दीजिए, 9 3 27 बटा में 5 वुमेन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यानी 3 पुरुष बराबर में इतना वुमेन हो गया, तो बाद में कितना काम कर रहा है, ये 6 और भी महिला है ना, और 3 पुरुष भी है ना, 3 पुरुष का बराबर में कितना है 27 बटा में 5 और प्लस में 6, यानी कुल लोग यहाँ हो जाएगा ना, बटा में 1 6 5 30 57 बटा में 5 हो जाएगा, वो मेन हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला है कि M1 D1 बराबर में M2 D2। पहले कितना आदमी कितना दिन, पहले अब कितना आदमी अब कितना दिन, तो पहले था 9 महिलाएं, देखो मैंने पुरुष का यहाँ छोड़ दिया क्योंकि याद था यहाँ पर 9 महिलाएं था तो दिन लगता था 19। अब कितने हो गए महिलाएं, अब इतना हो गया ना, तो आप 3 पुरुष और दोनों को मैंने जोड़ दिया था, तो 57 बटा में 5 गुना में डी पता नहीं है, तो मैं इसको डी ही छोड़ देता हूँ यहाँ पर। अब डी का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू निकालेंगे तो ये तो इतना ही रहेगा, 9 गुना में 19 रहेगा, और ये नीचे में आ जाएगा ना, नीचे में आएगा तो 57 बटा में ये 5 हो जाएगा। अब 5 भी ऊपर यहाँ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी कह सकते हैं कि 9 गुना में 19 बटा में 57 ऊपर में 5 चला जाएगा, तो 19 तिया 57 और 3 तिया 9, 5 तिया 15 दिन लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी में है। देखो मैंने समझाने के लिए इतना टाइम लिया है, लेकिन एक्चुअल में इतना टाइम लगने वाला क्वेश्चन है ही नहीं है, इसीलिए आप लोग भी एनालाइज करिएगा और समझने का कोशिश करिएगा कि मैंने आपको इसमें क्या समझाया है आपको मैंने, ठीक है, ताकि अगले क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं हो। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है आपका 5 क्वेश्चन कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर जो है ना आपके लिए बहुत ज्यादा मार्क लाने वाला सेक्शन होता है ना, कंप्यूटर में 5 का 5 क्वेश्चन टारगेट रखिए करने के लिए। इसके लिए आपको ना हमारा एक पीडीएफ है जो कि 50 रुपीज का है, उसको जरूर ले लीजिएगा, जिसमें कि 800 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर है दिया गया है, वो ये 1 लाइनर क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन करने के बाद और जो मैंने यूट्यूब पर करवा दिया सारे क्वेश्चन करने के बाद आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन बन जाएंगे, यानी कि 20 नंबर आपको यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है, 16 से 20 नंबर आपको आ जाएंगे यहाँ पर, निगेटिव तो होगा नहीं आपका यहाँ पर। अब क्वेश्चन पहले देख लेते हैं फिर बात करते हैं। एक पिक्सल को संदर्भित करता है, यानी पिक्सल क्या होता है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो दिया गया है, माध्यमिक में संग्रहित एक तस्वीर, इंग्लिश में इसका देख लीजिए क्या है, ए पिक्चर स्टोर्ड इन सेकेंडरी, ये होगा नहीं आपका। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो चित्र बनाता है, प्रोग्राम तो है ही नहीं है पिक्सल, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। एक विषाणु मतलब ही नहीं है कंप्यूटर में, ठीक है, वायरस है ही नहीं पिक्सल ये। अब आगे क्या है, क्या कंप्यूटर स्क्रीन पर छवि का छोटा असतत घटक है, ये स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट कंपोनेंट ऑफ इमेज है ये, तो बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर है। याद कर लीजिएगा, जो आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर ना, ये छोटा 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 पिक्सल से बना होता है, ये उसे पिक्सल कहा जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इंग्लिश क्या है कि व्यावसायिक कंप्यूटर भाषा के सबसे पुराने रूप को क्या कहते हैं। व्यावसायिक कंप्यूटर भाषा के सबसे पुराने रूप को क्या कहते हैं, कॉमर्शियल कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, तो यहाँ पर बेसिक है, कोबल है, और मशीन भाषा है, या फिर फोर्ट्रन है। देखिए यहाँ पर बेसिक का जो कभी कभी आपका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, मैं वो बताऊंगा, और ये आपका ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, फोर्ट्रन है। इसका जो फार्मूला का इसका फुल फॉर्म जो होता है, फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन का जो क्या है फुल फॉर्म है। अब देखिए बेसिक का क्या होता है, बेसिक का फुल फॉर्म आप जो कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, मैंने से पहले बता रखा है मैंने क्लास में। अब आगे आ जाइए, सुपर कंप्यूटर मुख्य रूप से द्वारा डिजाइन किए गए थे। देखिए सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, ऑप्शन जो है आपका सिमोर क्रे के द्वारा, या आईबीएम के द्वारा, या सी डैक के द्वारा, या हैवलेट पैकर्ड के द्वारा। किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, तो यहां पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिमोर क्रे के द्वारा सुपर कंप्यूटर को डिजाइन किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि डेटा बन जाता है जब इसे एक प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसे लोग समझ सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, यानी डेटा क्या बन जाता है तो फिर लोग उसको समझने लगते हैं, उसको जानने लगते हैं, इसके एक फाइनल आउटपुट आता है, तो उसको क्या कहते हैं। तो याद कर लीजिए, डेटा किसमें बदलता है, इंफॉर्मेशन में बदलता है। किसमें बदलता है, इंफॉर्मेशन में बदलता है। तो इंफॉर्मेशन ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं। अब OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं, तो यहां पर है ऑप्शन 9 परत, यानी कि 9 लेयर,
10 लेयर, 7 लेयर्स एंड 5 लेयर्स। तो OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होते हैं। कितने होते हैं? 7 लेयर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने 25 क्वेश्चन करवाया है मैंने आपको। 25 क्वेश्चन जो है आपको अगले क्लास में मिलने वाला है आपको। तो पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है? तो इतना जरूर कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर अभी इंग्लिश क्लास लॉन्च कर दिया गया है, इतना में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आर्मी क्लर्क के लिए कंप्लीट आपका जो लेटेस्ट सिलेबस पर है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। ज्वाइन करने के लिए आपका जो नंबर है ना 9102195290 या फिर 8210718211 है यहाँ पर, ठीक है? 10718211 पेमेंट करेंगे, इसका केशव के नाम से आएगा। या फिर इसके अलावा आप कंप्यूटर का ई बुक ले सकते हैं, इंग्लिश का ई बुक ले सकते हैं, मॉडल पर ले सकते हैं और रिकॉर्डेड वीडियो भी ले सकते हैं। ये पहले पुराना बैच का। वैसे ये आप क्लास लेते हैं तो ये सारे आपको फ्री मिल जाएंगे। आपको ये आर्मी क्लर्क के पेपर मिल जाएंगे फ्री में, आपके कंप्यूटर इंग्लिश का ई बुक मिल जाएगा, ये सारे वीडियो फ्री मिल जाएंगे, ठीक है? ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आर्मी क्लर्क में सक्सेस करना चाहते हो तो 1+ डिफेंस एकेडमी का जो भी कंटेंट आ रहे हैं ना उसको जरूर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? तो इतना चीज है आप लोगों के लिए, तो आप लोग इतना जरूर करिएगा, ठीक है? अब यहाँ पर आज इतना ही मैं क्लास छोड़ देता हूँ और अगले क्लास का वेट करिए अगले 10 बजे। तब तक ले सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।